नमस्कार साथियों। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम अर्थिंग के बारे में जानेंगे कि अर्थिंग होती क्या है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है, साथ ही साथ अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम अर्थिंग के बारे में जानेंगे, अर्थिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो अर्थिंग होती है उसको हम ये कह सकते हैं, कम प्रतिरोध तार की मदद से विद्युत ऊर्जा के तत्काल निर्वहन को पृथ्वी पर सीधे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को विद्युत अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग लीकेज करंट को सरल मार्ग प्रदान करता है, या हम ये भी कह सकते हैं किसी उपकरण का वो भाग जिसमें से करंट का प्रवाह नहीं होता है को धरती के सामान्य पिंड से जोड़ने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि किसी भी उपकरण या मानव को शॉक लगने से बचाने के लिए, या हम किसी उपकरण को ये बोलें कि भाई उसको बचाना है, प्रोटेक्शन देना है, तो हमें सामान्य तौर पर अर्थिंग की आवश्यकता रहेगी। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि भाई वह भाग जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती है उसको अर्थिंग, धरती के सामान्य पिंड से जोड़ने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सप्लाई जहां पर नहीं आ रही होगी किसी भी उपकरण के अंदर, उसी भाग या उसी बॉडी को हम क्या करेंगे, अर्थिंग से जोड़ेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भी अर्थ फॉल्ट आने की दशा के अंदर जो ओवर करंट होगी, एक्स्ट्रा करंट होगी, उसको सीधे रूप से अर्थ में उतारा जा सके। तो साथियों, अब हम अर्थिंग की आवश्यकता को देखेंगे। हमें अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थिंग हमें बेसिकली इसलिए आवश्यक है क्योंकि फ्यूज उड़ने से बिजली के झटके या मौत के खतरे से मानव जीवन को बचाने के लिए, यानी गलती प्रवाह के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए, ताकि यह उपयोगकर्ता को खतरे में न डाले। तो साथियों, इस पॉइंट से यह तात्पर्य है कि अभी हमने देखा था कि भाई कभी भी फॉल्ट उत्पन्न होगा तो वो केवल और केवल मात्र किसी भी उपकरण की बॉडी में से फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो उसके कारण या तो वो उपकरण को क्षति पहुंचाएगा, या फिर इन फ्यूचर कभी कोई व्यक्ति मेंटेनेंस करता है तो उस कंडीशन के अंदर व्यक्ति इक्विपमेंट की बॉडी को छुएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसको शॉक लगने की संभावना रहेगी। यदि हम अर्थिंग सही प्रकार से करके रखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं वो करंट सीधे तौर पर अर्थ में समाहित हो जाएगी, जिससे कि किसी भी बंदे को शॉक से बचाया जा सकता है। इमारतों, मशीनरी, सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी, इमारतों, मशीनरी और उपकरणों की सुरक्षा के लिए गलती की स्थिति के तहत, अर्थात यह सुनिश्चित करने की सभी उजागर प्रवाह के मार्ग एक खतरनाक क्षमता तक नहीं पहुँचते हैं। तो साथियों, इससे तात्पर्य यह है कि कभी भी इन फ्यूचर हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें कई प्रकार की मशीनरी, इमारत, साथ ही साथ कई उपकरण वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यदि अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होता है या किसी प्रकार का भी फॉल्ट उत्पन्न होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई करंट उत्पन्न होती है। अगर इस हाई करंट को सीधे तौर पर हम रोके नहीं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है। इसको देखते हुए हम सामान्य तौर पर अर्थिंग करते हैं, जिससे कि ये ओवर करंट, जो हाई करंट जो फ्लो हो रही है, इसको हम सीधे अर्थ में प्रवाह कर सकें। अब हम लेंगे तीसरा पॉइंट, बिजली और शॉर्ट सर्किट धाराओं को फैलाने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करना। तो साथियों, इस पॉइंट से यह तात्पर्य है कि जब भी कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट करंट उत्पन्न होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है, जिसको हम क्या करते हैं, सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे कि सीधे वो कहीं ना कहीं अर्थ में प्रवाह हो सके। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन के लिए स्थिर मंच प्रदान करने के लिए, अर्थात किसी ज्ञात मूल्य पर विद्युत प्रणाली के किसी भी भाग पर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ताकि उपकरणों या उपकरणों पर वर्तमान या अत्यधिक वोल्टेज को रोका जा सके। तो साथियों,
इस पॉइंट में ये बताया गया है कि इन फ्यूचर कभी भी फॉल्ट आए या हम ये बोलें कि भाई फॉल्ट नहीं आया तो भी किसी उपकरण को स्थिर अवस्था में बना के रखना है, क्योंकि हम किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वो स्थिर अवस्था में तभी बना रहेगा जब हम उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देंगे। अब ये प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं तो ये किस लिए दे रहे हैं कि भाई उसके वोल्टेज में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट धाराएं उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वोल्टेज में कमी भी आती है, और ये वोल्टेज के अंदर कमी मतलब धारा के की मात्रा को बढ़ा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं उपकरणों को फेल होने की संभावना रहती है। साथियों, अर्थिंग 4 प्रकार की होती है: पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, वाटर टैंक अर्थिंग। सामान्य तौर पर 2 प्रकार की अर्थिंग, पाइप और प्लेट, यह जीएसएस के अंदर उपयोगी साबित होती है। रॉड अर्थिंग वहाँ उपयोग में लेते हैं जहाँ पर बहुत कम संभावना के अंदर करंट फ्लो होने की संभावना रहती है, या कम मात्रा के अंदर करंट के फ्लो होने की संभावना रहती है। अगले टॉपिक जो है हमारे वो हैं पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। ये पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।